बोलना पाप है सर, महापाप है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो आज सुबह आई थी मुझसे मिलने वसुधा। 4 बजे के आसपास का टाइम था। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था, पर चेहरे से बहुत बीमार लग रही थी, बहुत थकी हुई थी। मैंने उसको कहा कि थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ। उसने मना कर दिया। फिर एक सवाल पूछा उसने मुझसे। अच्छा। हाँ, बोली कि राधा मरने के बाद कहाँ जा सकती है। मैंने कहा ये कैसा बकवास सवाल है। बकवास, राधा तो मरने के बाद अपने कृष्ण में समा जाएगी और कहाँ जाएगी। और क्या ठिकाना है उसका। फिर मेरा जवाब सुन के वो मुस्कुराने लगी और ऐसे मेरे पास आके ऐसे बोली कि हरी बाबू, इसे याद रखना, हमेशा भूलना नहीं कभी। फिर ऐसे बस ऐसे उठी और बाहर सूरज की रोशनी में चली गई। हरी, वसुधा ने तुम्हें 21 साल पहले छोड़ दिया था और आज 21 साल बाद भी तुम उसके जाने का शोक मना रहे हो। तुम समझ नहीं रहे कि तुमने उसे नहीं देखा। यह तुम्हारा वहम है, हेलुसिनेशंस। हर 2-2.5 साल के बाद तुम्हारा यही किस्सा फिर से शुरू हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ ब्रेक। मैं कुछ दवाइयां बढ़ा रहा हूं, देखते हैं उनका क्या असर होता है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है डॉक्टर। मैं बीमार थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। सुबह आई थी वसुधा, 4 बजे के आसपास का टाइम। हरी, जस्ट लेट हर गो, जस्ट लेट हर गो। उसे जाने दो। लाल रंग का स्वेटर। अदरवाइज इट विल गेट वर्स। और जिस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है ना, वही होगा। किसी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, समझे? लाल रंग का। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। हरी, आपसे ये मिलने आई हैं। जी, मैं अवनी, सांझ की वाइफ। क्या कुछ हुआ है क्या? वो ये कि अवनी और मैं सिंगापुर गए थे मेरी कंपनी की नई ब्रांच ओपनिंग के लिए। निकलते टाइम माँ का फ़ोन आया कि दुर्गा पूजा है तो पंडाल में जाना चाहती हूँ। दैट वॉज द लास्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम हर। 3 दिन अंकल, वो पानी पियेंगे आप? तीन दिन बाद जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि माँ 3 दिन से घर से गायब है। वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस। तब पता चला कि माँ की डेड बॉडी जो है वो एक सुनसान रास्ते पर मिली है, बस्तर से 3 किलोमीटर दूर। What was she doing in Bastar? It's a complete mystery for me, Avni and the police. मुझे पता है तू क्या कर रही थी बस्तर में। तू मिलने आई थी मुझसे। हाँ, वहम नहीं था मेरा। वो डॉक्टर को बहुत महंगी पड़ी तुझे आवारगी बस वसुधा। बहुत बच्चन औरत का तो यही अंजाम होगा, है ना? आवारा औरत, सुनसान सड़क पे लाश मिली इसकी। हाँ, बस बस इस तरह से बस। जाती है। बस एक और लफ्ज नहीं। माँ है, वो मेरी माँ है। मुंह बंद करके रखिए, वरना मैं आपको सबके सामने बाहर फेंक दूंगा। अपनी वाइडी कैरेक्टर। Because he's family. His family. अवनी चाहती थी
कि आप आए, ठीक है? वो चाहती थी कि हम आपको काशी लेके जाएं और आप माँ की अस्थियां बहाएं। पर सच तो ये है कि आप ना माँ के कलश को छूने के लायक भी नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ। सांच, तेरे से ज्यादा अधिकार है मेरा उसमें। क्या बीवी है वो मेरी। ईश्वर ने ये हक मुझे दिया। क्या क्या हक दिया आपको? हाँ? सांच, सब समझ आ रहा है वो क्यों मिलने आई थी वो आज सुबह मुझसे। मैं लाल रंग का स्वेटर पहना था ना उसने। हाँ, लाल रंग का था ना। तेरी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं जाएगी। वो उसका पति हूँ मैं फैसला करूंगा कि आप सांच, सांच, चलिए सांच, सांच, वेट, चलिए। सांच, लिसन टू मी, चलिए सांच। गंगा में नहीं प्रवाहित होगी वसुधा। नमस्कार, मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये अवनी, what's going on? I'm sorry, सांच. You were right. मुझे उनको यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था. Should have just वो माँ की अस्थियों का कलश लेकर पता नहीं कहाँ चले गए and he's left that. बेटा, तुम्हारी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं बहाई जाएंगी। ये वहीं जाएंगी जहां मैं इन्हें ले जा रहा हूं। इस किताब को अपने दिल से पढ़ लेना। इसमें मैंने सबका सच लिख दिया है। जो जैसे घटा है उसे वैसे ही बयां कर दिया है मैंने।